हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम सीखेंगे आई से शुरू होने वाली वर्ब्स का लेसन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इरिटेट, चिढ़ाना। चिढ़ाना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं इरिटेट। चिढ़ाना मतलब इरिटेट। तुम मुझे सुबह से चिढ़ा रहे हो। तुम मुझे सुबह से चिढ़ा रहे हो। यू हैव बीन इरिटेटिंग मी सिंस द मॉर्निंग। यू हैव बीन इरिटेटिंग मी सिंस द मॉर्निंग। आइसोलेट, अलग रखना। अलग रखना को हम कहते हैं आइसोलेट। किसी को अलग रखना, जिसे दूसरे कमरे में, दूसरी जगह पे, उसका मतलब आइसोलेट। कोरोना से ग्रसित लोगों को अलग रखा जाना चाहिए। कोरोना से ग्रसित लोगों को अलग रखा जाना चाहिए। पीपल इन्फेक्टेड विथ कोरोना शुड बी आइसोलेटेड। पीपल इन्फेक्टेड विथ कोरोना शुड बी आइसोलेटेड। इशू, जारी करना। जारी करना को हम इशू कहते हैं। इशू का और भी मीनिंग होता है, पर यहाँ पर हम जारी करना का मतलब इशू सीख रहे हैं। जारी करना का मतलब होता है इशू। पुलिस ने अपराधी का विवरण जारी किया। पुलिस ने अपराधी का विवरण जारी किया। द पुलिस इशूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिमिनल। द पुलिस इशूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिमिनल। इमेज, चित्रित करना। चित्रित करना का मतलब होता है इमेज। चित्र का मतलब भी इमेज होता है और चित्रित करना का मतलब भी इमेज होता है। उसकी पेंटिंग मनुष्य के दिमाग को चित्रित करती है। उसकी पेंटिंग मनुष्य के दिमाग को चित्रित करती है। हिज पेंटिंग इमेजेस ह्यूमन ब्रेन। हिज पेंटिंग इमेजेस ह्यूमन ब्रेन। इम्बाइब, ग्रहण करना या पीना, खास तौर पर अल्कोहल। जब कोई अल्कोहल का सेवन करता है, उसे ग्रहण करता है, पीता है, तब हम इम्बाइब वर्ड का यूज़ करते हैं। अल्कोहल पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। अल्कोहल पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। इट इज़ हार्मफुल टू इम्बाइब अल्कोहल। इट इज़ हार्मफुल टू इम्बाइब अल्कोहल। इम्ब्यू, प्रेरित करना या जोश से भर देना। किसी को प्रेरित करना या जोश से भर देना का मतलब होता है इम्ब्यू। वह अपने श्रोताओं को जोश से भरने में सक्षम है। वह अपने श्रोताओं को जोश से भरने में सक्षम है। ही इज़ एबल टू इम्ब्यू हिज लिसनर्स विथ इंथुजियाज्म। ही इज़ एबल टू इम्ब्यू हिज लिसनर्स विथ इंथुजियाज्म। इमर्स, डुबोना या डालना। पानी में जब हम किसी चीज़ को डुबोते हैं या डालते हैं, उसको हम इंग्लिश में इमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर्स। मैंने सब्जियों को उबलते हुए पानी में डाला। मैंने सब्जियों को उबलते हुए पानी में डाला। आई इमर्स द वेजिटेबल्स इन बॉइलिंग वाटर। आई इमर्स द वेजिटेबल्स इन बॉइलिंग वाटर। इमिग्रेट, जाकर बसना। जाकर, कहीं पर जाकर बसना, खास तौर पर दूसरे देश में, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमिग्रेट। जाकर बसना मतलब इमिग्रेट। मैं अमेरिका में जाकर बसने की सोच रहा हूँ। मैं अमेरिका में जाकर बसने की सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ इमिग्रेटिंग अमेरिका। इमोबलाइज मतलब गतिहीन करना। किसी चीज़ को गतिहीन करना को इंग्लिश में इमोबलाइज कहते हैं। मैंने मेरी बाइक का इंजन निकाल कर उसको गतिहीन कर दिया है। मैंने मेरी बाइक का इंजन निकाल कर उसको गतिहीन कर दिया है। आई हैव इमोबलाइज्ड माई बाइक बाय रिमूविंग द इंजन। आई हैव इमोबलाइज्ड माई बाइक बाय रिमूविंग द इंजन। इमोलेट का मतलब होता है बलि दे देना। बलि दे देना को हम कहते हैं इमोलेट। इमोलेट, क्या कहते हैं? इमोलेट। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों लोगों की बलि दे दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों लोगों की बलि दे दी गई थी। मिलियंस ऑफ पीपल वर इम्यूलेटेड इन वर्ल्ड वार 1
मिलियंस ऑफ पीपल वर इम्यूलेटेड इन वर्ल्ड वॉर वन। जितना भी आपने सीखा है उसी में से अब आपको टेस्ट देना है। गतिहीन करना, गतिहीन करना को हम इनमें से क्या कहते हैं? इमर्स, इमिग्रेट, इमोबिलाइज या इमोलेट, इनमें से हम क्या कहते हैं? इमोबिलाइज, गतिहीन करना। गतिहीन करना का मतलब होता है इमोबिलाइज। अलग रखना, अलग रखना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोलेट, इशू, इरिटेट या हम कहते हैं इम्बाइब, इनमें से हम क्या कहते हैं? आइसोलेट, अलग रखना। अलग रखना का मतलब होता है आइसोलेट। चित्रित करना, चित्रित करना को हम इनमें से क्या कहेंगे? इमर्स, इमेज, इम्ब्यू या इरिटेट, हम क्या कहेंगे? इमेज, चित्रित करना। चित्रित करना का मतलब होता है इमेज, इमेज। जारी करना, जारी करना को हम इनमें से क्या कहेंगे? इमिग्रेट, इमोबिलाइज, इमुलेट या इशू, इनमें से हम क्या कहेंगे? इशू, जारी करना। जारी करना का मतलब होता है इशू, इशू।